हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्स विद चिन्मय सर। हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो डिस्कस करने वाले हैं। मैंने दो जो एग्ज़ाम्स है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स जो 2019 में हुआ था और जो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स जो 2019 में ही हुआ था, इसके पेपर्स जो है उसके पेपर्स में से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आए थे वो निकाले हुए हैं और उसी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने पीओ लेवल के ही क्वेश्चंस उठाए हैं बिकॉज अगर आप पीओ लेवल के क्वेश्चंस को एक्सेल करोगे तो अल्टीमेटली आपको क्लर्क लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो में पीओ लेवल के जो क्वेश्चंस है उसी को डिस्कस करेंगे ताकि आपको बाकी के जितने भी एग्जाम्स में क्लर्क लेवल हो चाहे आरआरबी वगैरह के एग्जाम्स हो उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं वो भी आप आराम से अल्टीमेटली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कर सकते हो, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। इस पर्टिकुलर लेक्चर का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के 2019 के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो। ओके, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वैसे तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको नहीं बोल सकते क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स का। ऐसे इक्वेशन आपने स्कूल टाइम में बहुत सॉल्व किए होंगे। ओके, अभी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो थोड़ा सा आपको माइंड का यूज़ करके इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे हम लोग स्कूल में स्टेप वाइज करते थे वैसे हम लोगों को यहाँ नहीं करना बिकॉज हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशंस जब आएंगे तो उसको सॉल्व करना है बिल्कुल कम टाइम में। ओके, तो आपको तो पता ही है कि स्कूल लेवल में हम लोग लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे। हम लोग क्या करते थे, एक्स या वाई इसमें से कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग सेम बनाते थे और उसके बाद हम लोग जो दूसरा इक्वेशन है उसको पहले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि जो सेम टर्म आया है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे भी हम लोग चीज़ सेम करेंगे लेकिन हम लोग माइंड में करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखो आपके पास दो चॉइसेस है। अगर आपको x वाला वेरिएबल सेम करना है तो आप उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करना, अगर आपको y वाला सेम करना है तो आप y वाले के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करना। दोनों केस में आपको आंसर तो सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो x वाला टर्म है उसको सेम करता हूँ। राइट, जैसे कि जो पहला इक्वेशन है उसमें आप देख सकते हो 5 है x के वेरिएबल के साथ और जो दूसरा इक्वेशन है उसमें 3 है x के वेरिएबल के साथ। तो मुझे अगर 5 और 3 इन दोनों नंबर्स को सेम करना है तो मुझे 5 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा और आप सभी को पता है जो 5 और 3 का एलसीएम होता है वो क्या होता है, 15। ठीक है, तो अगर मुझे ये जो पहला वाला इक्वेशन है इसमें मतलब इसमें जो पहला वाला टर्म है 5x वाला उसको अगर 15 करना है तो मुझे सारे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक बात समझो कि यहाँ पे मैं जो 15x वाला टर्म है वो नहीं लिखूंगा। क्यों वो तो वैसे भी कट होने वाला है सब्ट्रैक्ट होके, है ना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ y वाला जो टर्म है वो लिखता हूँ। ओके, तो जब मैं 2y को मल्टीप्लाई करूँगा ना 3 से तो मुझे मिलेगा 6y और इक्वल टू अगर देखूंगा मैं 31 का 3 गुना वो होता है 91। इस तरीके से आएगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग जो दूसरा इक्वेशन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ताकि 15x तो आएगा वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैं 7 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से तो मुझे मिलेगा 35y और 36 को देखो 5 से जब मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, 36 का आधा करना है और उसको 0 लगाना है। ये हो गया आपका 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी बस आपको सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं करना। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आप देख सकते हो कि मुझे एक वैल्यू मिलेगा -29y और एक वैल्यू मिलेगा -87। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि जब हम लोग इसको कट करेंगे माइनस माइनस आपस में कट होगा और 29 जो है वो 3 टाइम्स जाता है तो डायरेक्टली मुझे y जो है उसका वैल्यू 3 मिल जाएगा। और जैसे ही मुझे y का वैल्यू मिलेगा आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आराम से आंसर लेके आ सकते हो। देखो सब्स्टिट्यूट माइंड में करना है, बिल्कुल भी पेन पेपर का यूज़ नहीं करना है। कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। y का देखा हम लोगों ने कितने जल्दी निकाला, वैसे ही हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे सीधा इसमें।
कोई भी इक्वेशन में आप कर सकते हो। अगर मैं पहले इक्वेशन में करता हूँ तो देखो y के जगह पे जब मैं 3 लिखूंगा ना तो 3 2 जा 6 होगा, और उस 6 को आपको 31 से माइनस करवाना है तो 25 होगा। तो 5x इक्वल्स टू 25 जब आप करते हो तो x का वैल्यू कितना आता है, x का वैल्यू तो 5 आएगा। और जब x का वैल्यू 5 होगा और y का 3 होगा तो क्या हम लोग कंपैरिजन बता सकते हैं? यस, बिल्कुल बता सकते हैं कि x जो है वो y से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बस आपको x इज़ ग्रेटर देन y, ये वाला ऑप्शन जहाँ पे भी है उस ऑप्शन को टिक करना है, दैट इज़ ए, राइट। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को अभी आपने पहली बार देखा है तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि आपको टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपको सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसमें मैंने आपको यही कहा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है वो स्कूल वाला ही रखा है, लेकिन हम लोगों ने इसको करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा बदला है। इसमें हम लोगों ने स्टेप्स नहीं लिखे, पेन पेपर का यूज़ नहीं किया ज़्यादा, और कम से कम टाइम में हम लोगों ने आंसर लेके आए हैं। ठीक है, तो आई होप कि पहला वाला क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। और आपको बता दूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका टॉपिक होता है उसमें ऐसे लीनियर इक्वेशंस के भी कुछ क्वेश्चन जो है वो कभी कभी एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड रहते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप आराम से इसको ट्राई कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि आंसर कितना आएगा, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट नहीं है। जिसमें भी कोएफिशिएंट नहीं होता वो बहुत आसान होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे साइंस है, माइनस का क्या होगा, प्लस होगा, और जो दूसरा वाला साइन है प्लस, उसके पीछे माइनस है तो वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, तो वो प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो दूसरे इक्वेशन में भी माइनस प्लस है तो वो भी प्लस प्लस सेम हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ आप फैक्टर्स देख लो, 12 का फैक्टर्स जो है और बीच में 7 है तो 4 और 3 आना चाहिए। ठीक है, और जो 20 है उसके लिए 5 और 4 बिकॉज बीच में 9 है। ओके, अभी आपको सिर्फ कंपेयर करना है। कंपेयर का सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। जब आप 4 को 5 से कंपेयर करोगे तो साइन कौन सा लगेगा, लेस का, और जब आप 4 को 4 से कंपेयर करोगे तो इक्वल का साइन लगेगा, है ना। जब आप 3 को कंपेयर करोगे इन दोनों से, 5 और 4, तो 3 तो दोनों से छोटा है तो बस यही साइन रहेगा क्योंकि छोटा ही है 3। ओके, तो लेस देन का ही साइन लगने वाला है। तो अल्टीमेटली आपका कंपैरिजन क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू y। तो जो भी ऑप्शन में आपको दिखता है x इज लेस देन इक्वल टू y, आप मार्क कर सकते हो, दैट इज योर ऑप्शन डी। ओके, तो आई होप कि सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इसमें बिल्कुल आपको 10 से 15 सेकंड लगने चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, तो सेकंड वाला क्वेश्चन सिंपल था। थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, इसमें वैसे तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, ओके, लेकिन फिर भी आप एक बार अटेम्प्ट करके मुझे बता दो कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। ओके, इसको मैं बिल्कुल 1 सेकेंड में करता अगर एग्ज़ाम में आता तो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी स्पेशल केस बता दिया है, तो आप स्पेशल केस के बारे में कभी मत भूलना। इसमें आप अगर देखोगे, ठीक तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो इसमें भी स्पेशल केस लग रहा है। ओके, अभी देखो मैंने आपको बताया था कि 2 स्पेशल केस होते हैं। एक स्पेशल केस कि अगर दोनों इक्वेशन के जो सेकेंड वाले साइन है वो अगर माइनस होंगे तो स्पेशल केस लगता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो बी वाला इक्वेशन है उसमें तो सेकेंड साइन माइनस है, लेकिन आपको ये चेक करना है कि जो पहला वाला इक्वेशन है ए वाला, उसमें जो सेकेंड साइन है वो माइनस है कि नहीं, और वो है। क्यों? बिकॉज आप देखोगे कि जब मैं इसको एक्सपांड करूँगा ब्रैकेट को माइंड में, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे होगा, है ना। और प्लस 1 से जब आप ये 122 सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो वैसे भी माइनस का साइन लगेगा, है ना। तो अल्टीमेटली जो पहला इक्वेशन है उसका भी सेकेंड साइन माइनस होगा, और बी वाला जो है उसका तो सेकेंड साइन ऑलरेडी माइनस है, दिख ही रहा है। तो ऐसा जब केस आता है तो वो स्पेशल केस होता है। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो दूसरा वाला स्पेशल केस था वो ये है, और इसमें हमेशा आंसर क्या होता है हमारा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ई वाला आप सीधा ऑप्शन जो है वो मार्क कर सकते हो, और कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ऑब्जर्वेशन आपका रखना है। कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जामिनर है वो आपका ऑब्जर्वेशन भी चेक करता है कि आप कितने सही तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो क्वेश्चन को। आप अगर ब्लाइंडली उसको जो जैसे हम लोगों ने मेथड सीखा है वैसे हम करते जाओगे तो क्या है कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से देख लिया करो। ओके, तो आई होप कि थर्ड वाला आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने किया। ठीक है, चलो फोर्थ वाला मुझे बताओ कि किस तरीके से होगा और उसका आंसर क्या होगा।
सिंपल है, अलग टाइप तो है नहीं, मैंने जैसे आपको सिखाया था वैसे ही है। ओके, इसमें सिर्फ आपको कोएफिशिएंट पे ध्यान देना है कि कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो पहला इक्वेशन है उसमें अगर आप देखोगे 6x² + 5x + 1 ये लिखा हुआ है, तो इसके तो पहले आप फैक्टर देख लो, है ना। मल्टीप्लिकेशन 6 चाहिए आपको, तो आपको 6 × 1 ऐसे ही करना होगा, तभी आपको 6 मिलेगा, और जो बीच में है वो 5 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलती यही होती है कि वो लोग 6 और 1 इसको फैक्टर ले लेते हैं, जबकि आपको पता है कि 6 और 1 ये फैक्टर भी पॉसिबल हो सकता है, और 3 और 2 ये फैक्टर भी पॉसिबल हो सकता है। क्यों? बिकॉज दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 ही है, और आप दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे ना तो आपको 5 ही मिलेगा। बट आपको ये याद रखना है कि जब आप +3 और +2 करोगे, राइट, तो आपको क्या मिलेगा? +6, है ना। और जो बीच में है 5 वो भी आपको +3 और +2 करने से ही मिलेगा। लेकिन जब आप 6 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो आपको यहाँ पे तो प्लस मिलेगा, लेकिन ये जो बीच वाला है वो साइन प्लस नहीं रहेगा, है ना। उसके लिए आपको 6 और -1 करोगे तो आपको प्लस मिलेगा वो, है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप 6 और 1 तो नहीं लिख सकते, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है जो कभी कभी एग्ज़ाम में परेशान कर सकती है। इसीलिए आपने देखा कि ये क्वेश्चन पीओ लेवल के एग्ज़ाम में पूछा गया है, क्योंकि पीओ लेवल के एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको थोड़ा सा आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि आपका ऑब्जर्वेशन सही तरीके से हो और छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दो। ओके, तो यहाँ पे इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि जो फैक्टर्स होंगे वो आपके 3 और 2 ये होने वाले हैं। ओके, और साइन आप देख लो कि प्लस प्लस का आपको अभी तक मतलब मगअप हो ही गया होगा कि प्लस प्लस का माइनस माइनस ही आता है हमेशा, और इसमें कोएफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, डिवाइड बाय 6 और डिवाइड बाय 6 इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। और उसी तरीके से आप सेकेंड इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो कि 2 और 2 ये आपके फैक्टर्स होने चाहिए, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन 4 है और एडिशन भी 4 है, तो ऐसे दो ही नंबर्स है, ठीक है, 2 और 2। और डिवाइड बाय भी आपको करना है 4, है ना, और साइन तो आपके माइनस माइनस के ही लगेंगे, ठीक है। अभी बस आपको लास्ट चीज़ करनी है, दैट इज़ कंपैरिजन। ओके, और अब डायरेक्ट कंपैरिजन आप करके आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वैल्यू बड़ा है और कौन सा वैल्यू छोटा है, ठीक है। अगर आप देखोगे -3/6, -3/6 का मतलब तो हाफ ही होता है, -½ और ये भी -½ है, ये भी -½ है, मतलब जो पहला साइन आपका लगेगा कंपैरिजन का वो होगा इक्वल का, ये आपको सबसे पहले याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे अगेन ये जो -3/6 है ये हाफ है, अगेन ये जो -2/4 अगेन हाफ है, तो इक्वल का ही साइन बने रहेगा, ठीक है। अभी देखते हैं ये सेकेंड वाला आप देख सकते हो -1/3 है, ओके, और ये आपका क्या है -1/2। तो आप मुझे बताओ कि -1/3 बड़ा होगा कि -1/2 बड़ा होगा। इस केस में देखो -1/2 का पॉइंट में वैल्यू ये होता है -0.5, और -1/3 का पॉइंट में वैल्यू ये होता है 0.33। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि नंबर लाइन में जब आप जाते हो तो जो सबसे छोटा नंबर होता है माइनस वाला वो हमेशा आपका बड़ा हो जाता है जो बड़े वाला माइनस नंबर होता है उससे। तो आप देख सकते हो कि -0.33 इस केस में क्या होगा, बड़ा होगा। ये आपको याद रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी में इसको रॉन्ग कर देते हैं। ओके, तो आपको ये समझना है कि ये जो 0.33 है ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसीलिए कंपैरिजन में ये साइन लगेगा, ग्रेटर देन के साथ इक्वल वाला मतलब इक्वल वाले के साथ ग्रेटर देन वाला भी साइन लगेगा, ठीक है। और दूसरे में अगर आप देखोगे सेम है तो यही साइन बरकरार रहेगा, तो आपका ये कंपैरिजन सही होना चाहिए, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, विच इज़ सी वाला ऑप्शन। तो आप सी वाला ऑप्शन आराम से मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि जो क्वेश्चन था वो डिफ़िकल्ट नहीं था, बट उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो क्वेश्चन में छुपा के रखी थी, ओके। और ऐसे छोटी छोटी क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो सिले मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको ये जो 4th क्वेश्चन है वो समझा होगा, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए कि आंसर क्या होगा। देखो 5th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसे हम लोगों ने देखा कि माइनस का हमेशा प्लस होता है रिवर्स, और प्लस के पीछे माइनस है तो वो तो प्लस ही होने वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ओके। और अभी आप देखोगे जो आपके फैक्टर्स है वो तो 8 और 80 है, और आपको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं बिकॉज कोएफिशिएंट तो आपका है ही नहीं उसमें, ओके। लेकिन
ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि साइन क्या लगेगा। देखो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जब भी पावर 2 लिखा हो ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमेशा जो राइट हैंड साइड में वैल्यू होगी उसका रूट तो होगा ही, लेकिन दो रूट्स आ सकते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो इसीलिए आपके दो वैल्यूज़ हमेशा यहाँ पे आते हैं, +8 और -8। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। अभी आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है, तो अब देख लो कि ये जो 8 है ये तो इससे इक्वल हो गया, मतलब एक साइन इक्वल का लगेगा। ये जो 8 है इस -8 से तो बड़ा है, तो इस तरीके से बड़ा वाला साइन लगेगा। और ये जो +8 है वो इससे इक्वल है और उससे बड़ा भी है, तो बस यही साइन आपका बरकरार रहेगा, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, विच इज़ अगेन ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से जो कंपैरिजन है वो कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ओके, तो आई होप कि 5th वाला क्वेश्चन भी आपको समझा होगा। ठीक है, इस तरीके से SBI PO प्रीलिम्स के जो 5 क्वेश्चन आए थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। अभी हम लोग जो IBPS PO प्रीलिम्स में 2019 में जो क्वेश्चन आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखो, थोड़ा सा ट्रिकी है। ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आए, तो उसको मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आप सभी को आया होगा, क्योंकि 42 और 3 ये जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 126 मिलता है। तो आप सोचो कि 126 कौन से दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से मुझे मिल सकता है। एक तो 21 और 6 से मिल सकता है, बट 21 और 6 से 23 नहीं आएगा, है ना। तो और सोचो कि 126 कैसे आ सकता है, तो 14 और 9 ये भी तो 126 देता है, और 14 और 9 23 भी देता है। इसका मतलब आपके जो फैक्टर्स है वो 14 और 9 यही है। उसको डिवाइड करना मत भूलना, कोएफिशिएंट है। ठीक है, और आप बताओ कि साइन क्या होगा। अभी तक आपको डेफिनेटली मगअप हो गया होगा, प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस ही साइन होगा। ठीक है, ये मेरा 50% काम हो गया। अभी देखते हैं सेकेंड वाला इक्वेशन। देखो सेकेंड वाले इक्वेशन में पहली डिफ़िकल्टी आपको ये होगी कि ये जो नंबर है 437 ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है। ओके, और ये प्राइम नंबर भी है, तो जाहिर सी प्राइम नंबर इन द सेंस इसके जो आपको फैक्टर करने हैं, प्राइम नंबर नहीं है, इसके फैक्टर हो सकते हैं। ओके, और बट आपको क्या है कि देख के उसके फैक्टर नहीं पता चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक यूज़ करना है। ओके, आपको क्या करना है कि ये जो 437 है वो कौन से परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक है उसको आपको ढूंढना है। ठीक है, तो आप बताओ कि 437 के नज़दीक में आपको ऐसा कौन सा नंबर दिखता है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप बोलोगे कि सर 441 ये है 21 का, और इसके पहले का भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 400 जो 20 का होता है। ओके, इसका मतलब आपको रेंज चेक करनी है कि जो 21 से 30 तक जो नंबर्स है वो, और जो 11 to 20 तक नंबर्स है उनके रेंज में जो भी नंबर्स आते हैं, कोई भी दो नंबर उनके रेंज के हो सकते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन ये हो सकता है। ओके, अभी जाहिर सी बात है आप सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस तो चेक नहीं कर सकते, है ना, इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है। तो हम लोगों को एक स्मार्ट वर्क करना है, हम लोगों को यूनिट डिजिट देखना है। आप देख सकते हो 437 का जो यूनिट डिजिट है ना वो 7 है। ओके, और आप खुद सोचो कि यूनिट डिजिट 7 आ कैसे सकता है। जब मैं कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 7 है और जिसका यूनिट डिजिट 1 है, इनको जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 आने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जब मैं 3 और 9 यूनिट डिजिट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी क्या हो सकता है, 7 आ सकता है। बस इतने ही दो पॉसिबिलिटीज़ है, बस यही दो पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों को चेक करने हैं। ठीक है, अगर मैं 21 to 30 इसमें से एक नंबर लेता हूँ, लेट्स से कि वो 27 ही हो सकता है ना, और 11 to 20 वाला जो रेंज है उसमें तो यही नंबर होगा 11। आप देख सकते हो 7 और 1 ये मुझे 7 देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 27 और 11 जब मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूँगा तो क्या मुझे 42 मिलेगा? नहीं, तो जाहिर सी बात है 27 और 11 तो हो ही नहीं सकते। इस तरीके से आपको आपके माइंड में चेक करना है। ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ और डिटेल में बता रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट माइंड में जब आप करोगे ना तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो 27 और 11 तो हो नहीं सकता, है ना। तो 23 और 19 इसको चेक करते, ये भी तो हम लोग मतलब 3 और 9 के लिए भी चेक करते हैं साइमल्टेनियसली। ओके, तो आप सोचो 23 और 19 जो है वो मुझे 42 तो देता ही है। ओके, और उसी के साथ साथ जब आप 23 और 19 को माइंड में मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो आपको 437 भी मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब मेरे जो फैक्टर्स है वो यही होने चाहिए, दैट इज़ 23 और 19। और यहाँ पे हम लोगों को ये जो दूसरा इक्वेशन है
उसके फैक्टर मिल गए हैं 23 और 19। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे कोएफिशिएंट से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली मैं जो साइंस है वो लगा सकता हूँ। तो माइनस का तो जाहिर सी बात है प्लस होगा, और दूसरा साइन है प्लस का, प्लस के पीछे है माइनस, तो ये भी प्लस ही रहेगा। तो दोनों प्लस आ गए। ओके, और यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे, वैसे तो हम लोगों को इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। मैंने आपको ये जो 437 वाला ये जो क्वेश्चन है उसको समझाने के लिए मैंने ये आपको फैक्टर निकाल के बताए। ओके, वैसे तो अगर आप देखोगे ये अपना स्पेशल केस बन गया है, क्योंकि इन दोनों के साइन माइनस माइनस है और इन दोनों के साइन क्या है, प्लस प्लस है। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये क्वेश्चन वैसे तो सॉल्व करने की ज़रूरत थी ही नहीं। आप आराम से बोल सकते थे कि ये जो y है वो बड़ा है x से, और ये b वाला ऑप्शन आप सीधा सीधा मार्क कर सकते थे। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ऐसा आएगा तो पहले तो आपको यही साइन चेक करना है, वो तो मैंने आपको बताया ही था। ओके, लेकिन इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने वो एक्सप्लेन क्यों नहीं किया साइन वाली चीज़ पहले, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जाम में इसके अलावा कोई और इक्वेशन दे जिसमें माइनस माइनस ना हो। अगर माइनस प्लस हुआ तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकालते हैं जिसके नंबर थोड़े से बड़े हो, है ना। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। तो वैसे तो एक्चुअल क्वेश्चन अगर देखा जाए ये वाला, तो इसमें तो आपको वैसे तो फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है IBPS PO प्रीलिम्स का वो आपको समझा होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, पहला जो इक्वेशन है उसमें तो आपको 135 देख के आपके माइंड में मल्टीप्लिकेशन क्लिक होना चाहिए कि कौन से दो नंबर्स आपको 135 देते हैं। ठीक है, तो मेरे दिमाग में 15 एंड 9 ये नंबर क्लिक हो जाते हैं आराम से, राइट। तो 15 और 9 आप सीधा लिख दो, और उसी के साथ साथ जो प्लस का जो आपका ये आएगा सॉरी, यहाँ पे आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आप देख सकते हो कि माइनस माइनस है ना। तो देखो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है ना। ऑब्जर्वेशन अच्छा रखोगे तो आराम से आएगा। और मैंने आपको कहा भी कि जो PO लेवल का या क्लर्क लेवल का जो भी 5 क्वेश्चन का सेट होता है उसमें आपको 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ही जो आप ऑब्जर्व करके आराम से बता सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे आराम से देख सकते हो माइनस है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा कैनॉट बी डिटरमाइंड। सॉल्व भी करोगे तो भी वही आएगा। ओके, तो आराम से आप सेकेंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल 1 सेकेंड में कर सकते थे। ठीक है, चलिए थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला भी बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया पहले केस में कि जब यहाँ पे पावर 2 रहेगा तो दो वैल्यूज़ आएंगे हमेशा, +12 और -12, जो 144 के रूट है। लेकिन y के केस में आप देखोगे ना, y का क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब रूट। क्यूब में कभी भी दो पॉसिबिलिटीज़ नहीं आती, क्यूब हमेशा प्लस का ही होता है। तो हमेशा जब क्यूब रूट आप लोगे तो एक ही वैल्यू आएगा, वो भी प्लस वाला, ये आपका प्लस रहेगा, राइट। अभी आप कंपेयर आराम से कर सकते हो कि जो x का एक वैल्यू है वो y के वैल्यू से क्या है, इक्वल है, और x का जो -12 वाला वैल्यू है वो छोटा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो कंपैरिजन है वो क्या होना चाहिए, x इज लेस देन इक्वल टू y, है ना। तो x इज लेस देन इक्वल टू y, ये वाला है D। तो आप D वाला ऑप्शन आराम से मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, है ना। बस आपको वो जो स्क्वायर और क्यूब उसके बीच में जो डिफरेंस है वो याद रखना है। तो चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन आप बताइए कि किस तरीके से करना चाहिए। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अगर आप देखोगे x² = 25, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अभी हम लोगों ने किया +5 - 5 ही आएगा, राइट। और अगर आप इसमें देखोगे जो दूसरा वाला आपका सिनारियो है y² वाला, उसमें भी आप देख सकते हो स्क्वायर ही है। ओके, तो आपको यहाँ पे भी याद रखना है, स्मार्ट वर्क करना है। आप अगर फैक्टर नहीं निकालोगे, मतलब वैल्यूज़ नहीं निकालोगे तो भी चल जाएगा। क्यों? बिकॉज इसके स्क्वायर के भी वैल्यूज़ प्लस माइनस होंगे और इसके भी तो वैल्यूज़ प्लस माइनस होंगे। कुछ भी आने दो वैल्यूज़, बट होंगे तो प्लस माइनस ही। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि प्लस माइनस ऐसा जब आता है तो अगेन आपका कैनॉट बी डिटरमाइंड ही होता है, राइट। तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो इसमें भी। तो आपने देखा, देखो दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिल गए इस सेट में जिसको आप देख के ही बोल सकते हो कि इसका कंपैरिजन क्या होगा। तो आपका कितना टाइम बच गया, 2 सेकंड में आपके 2 क्वेश्चन हो गए। बाकी के बिल्कुल कम टाइम में आप आराम से बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि फोर्थ वाला क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं था, बड़े आसानी से आप कर सकते थे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन भी आपको देखना है कि इसमें भी फैक्टर क्या होंगे, ओके, और साइन क्या लगेगा और कंपैरिजन किस तरीके से होगा। इसमें भी आप देख सकते हो कि वैसे तो डिफ़िकल्टी लेवल इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगेन इसमें कोएफिशिएंट तो है ही नहीं। ओके, तो एक्स्ट्रा काम आपका बच गया। ओके,
यहाँ पे 24 है, आपको पता है 24 जो है वो 6 और 4 ऐसे आता है, 10 भी है। ओके, माइनस का आपका प्लस होगा और प्लस के पीछे माइनस है तो डेफिनेटली आपका प्लस का प्लस ही रहेगा। तो ये आपके दो फैक्टर्स आ गए, 50% काम हो गया। अभी यहाँ पे आ जाओ सेकंड वाले केस में, इसमें भी आप देख सकते हो बड़े आसानी से फैक्टर दिख जाएंगे आपको 7 और 5, और यहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ओके, कंपेयर कर सकते हो आप आसानी से, और वैसे तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं अगर आप ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि आप देखोगे ना ये 7 और 5 नहीं, यहाँ पे आपको कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि एक वैल्यू जो है वो छोटा है, ठीक है, तो आप उसको कंपेयर कर लो, ठीक है। 6 और 7, 6 डेफिनेटली 7 से क्या है, छोटा है, तो ऐसा होगा। 6 5 से क्या है, बड़ा है, तो देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन यहीं पे मिल गया आपको, है ना। 6 7 से बड़ा, 6 7 से छोटा हो गया, लेकिन 6 5 से तो बड़ा ही है, तो दोनों आपके रिवर्स साइन यहीं पे लग गए, एक छोटा एक बड़ा। और ऐसा जब भी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइन, राइट, सिंपल सी बात है। ओके, तो आई होप कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है पूरा कॉन्सेप्ट तो समझा ही था पहले, और अभी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी किए, जिसके बेसिस पे आपको समझ में आया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और आपने देखा कि पीओ लेवल के क्वेश्चन थे, जो डेफिनेटली एक हाईएस्ट लेवल का एग्ज़ाम होता है आपके बैंक में, तो प्रीलिम्स के लेवल में ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और उस लेवल में भी कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये भी आपने देखे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल आप 1 से 2 सेकंड में ऑब्जर्व करके भी कर सकते थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी हेल्पफुल लगा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और भी अलग अलग कॉन्ट्स के टॉपिक के वीडियोस जो है वो डेफिनेटली मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।